आज जिस गाथा का हमने भक्तामर का संपूर्ण जाप किया, वो छठी गाथा का क्या भावार्थ विवेचन है, आइए सुनेंगे युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवंत। इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनकी स्तुति, जिनकी आराधना, जिनकी उपासना, जिनका स्तवन, जिनका गुणग्राम हमारे भीतर में रहे हुए अनादि काल के अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु तथा उनकी देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, ये माम यानी मुझे, मैं कैसा हूं, आचार्य कहते हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं अल्प श्रुतम, बहुत कम श्रुत ज्ञान है, और जो श्रुतवान है, श्रुत ज्ञानी है, विद्वान है, उनके परिहास का विषय हूं, उनके मजाक का विषय हूं, उनके हंसी का पात्र हो। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते, तुम्हारे प्रति मेरे मन में रही हुई जो भक्ति है, तुम्हारे प्रति आस्था है, वही मुझे बुला रही है। मुखरी कुरुते, बोलने के लिए विवश कर रही है, मजबूर कर रही। कैसे? यत्को किलक किलमधौ मधुरम मिरौती, जैसे कोयल, कोकिल पक्षी, कोकिला नहीं होती, कोकिल होता है, जैसे कोकिल पक्षी मधु समय में ही, वसंत में ही मधुरम विरौती, मधुर ध्वनि करता है। विरौती ये कोयल के आवाज के लिए दिया हुआ विशेष ऐसा शब्द है, संस्कृत का शब्द, कि जैसे उसकी मधुर कुहू कुहू आवाज जो है वह वसंत ऋतु में ही प्रस्फुटित होती है, क्योंकि तत्चाम्र चारु कलिका निकरे के, तो चारु चाम्र भी कह सकते हो, चाम्र चारु भी कह सकते हो, दोनों शब्द आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं है। उसमें आम की जो मीठी सुंदर मनोहर मन को लुभाने वाली ऐसी जो कलियां खिली है, उन कलियों का, उन फूलों का समूह जो है वो क्या करता है, कोयल को गाने के लिए विवश करता है, उसको गाने के लिए एक तरह से शक्ति देता है, उसका सामर्थ्य बनती है। तो यहां अपना जो रहा हुआ ऐसा ओ सामर्थ्य, अपनी जो कमजोरी है उसको प्रकट कर रहे हैं, और उस कमजोरी को दूर करने वाला ऐसा उपाय भी बताया। इस गाथा का जो पाठ है वो अनुभवी जन कहते हैं बुद्धि विकास के लिए होता है। किसके लिए होता है? बुद्धि विकास के लिए। अब इस गाथा का बुद्धि विकास के लिए जो संबंध है वो पूर्णतः अल्पश्रुतम इस शब्द में है। कैसे? एक छोटी सी कथा से समझेंगे। कहते एक बहुत निष्णात कुशल शिल्पकार थे।
यानी उनके हाथ के जो शिल्प हुआ करते थे वो उस प्रदेश में सब जगह बड़े ही एक तरह से प्रसिद्ध हुआ करते थे। लोग उसको बहुत चाहते थे। उनके हाथ में ऐसा सौष्ठव था, हाथ में वैसी वो कला थी। उस शिल्पकार को एक पुत्र हुआ, शादी के बाद एक संतान हुई, और वो जो संतान हुई वो अपने जन्म से ही, या कह दो गर्भ से ही, क्या देख रही थी? क्या देख रही थी? वो संतान क्या देख रही थी? जैसे आपकी होने वाली संतानें क्या देखती है? क्या देखती है? जब माँ के पेट में गर्भ होता है तब भी मोबाइल देखती है, और पैदा होने के बाद में भी क्या देखती है? मोबाइल देखती। क्यों? आसपास में वही है सब, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे बुआ हो, चाहे मौसी हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू। बेनाने लागे भायाने लागे, ये सबको लगता है। अब बच्चे वही देखते हैं, गर्भ में तब भी वही देखते हैं। क्योंकि कोई कोई भाग्यशाली माता होती है जो अपने गर्भ में शिशु के होने पर, संतान के होने पर 100% टीवी मोबाइल का त्याग कर देती है। कोई कोई भाग्यशाली संतान और भाग्यशाली माता होती है। बाकी तो ये तो चेपी रोग सब जगह फैला हुआ है, पूरे दुनिया में संक्रामक रोग है, कोई नहीं छूटता। कितना भी कह दो, भले ही आप 2 घंटे बैठ करके कोई है ना आपको कुछ बता दिया है तो वो फेर लोगे, लेकिन उसके बाद में हाथ तो उसके लिए भी वही देखोगे। आज ये हालत हो गई। वो भी हम किताब में पढ़कर नहीं करेंगे, वो भी हम संतों के सानिध्य में बैठकर नहीं करेंगे, उसके लिए भी हमारे सामने क्या होगा? वो शिल्पकार की जो संतान थी वो क्या देखती थी? पिता इतने बड़े कलाकार थे। कलाकार कौन होता है? जो निरंतर उसी में मस्त होता है, उसी में मस्त रहता है, मग्न रहता है, खुश रहता है। उसको खाने पीने का भी इतना भान नहीं होता जैसे बच्चों को मोबाइल का, जैसे आजकल सबको मोबाइल का होता है। एक बार मोबाइल में हाथ में आ जाए तो ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना धोना, ना कुछ नहीं अच्छा। रुको ना, रुको ना, रुको ना, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। शिल्पकार को शिल्प की धुन थी। संतान क्या देख रही थी? कैसे ये कार्य हो रहा है, कैसे वो अपनी क्या चला रहे? छन्नी और हथौड़ी। प्रतिमा कैसे बनती है? हाँ, छन्नी और हथौड़ी से बनती है, स्पंज से नहीं बनती है। आप मार्बल पर स्पंज घुमाओ, मार्बल चमकेगा, लेकिन छन्नी हथौड़ी चलेगी तभी वो प्रतिमा बनेगा। तो शिल्पकार को छन्नी हथौड़ी चलाते हुए देखता था, और वो भी छन्नी हथौड़ी किस तरह से, किस तरीके से चल रही है। अब क्या हुआ? देखते देखते जैसे आपकी जनरेशन क्या हो गई, अब स्मार्ट। क्या हो गई है? स्मार्ट। आपसे भी ज्यादा उनको समझता है। आप भी कई बार आश्चर्य में पड़ जाते हो, मैं इतने वर्षों का हो गया, मुझे नहीं समझ है, इसको ये अकल कहां से आई। नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट जनरेशन होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा जनरेशन गैप वाला चक्कर रहता है। तो वो अब उस पिता की संतान देख देख करके उसके दिमाग में एक पूरा चित्र तैयार हो गया, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। किसका? प्रतिमा का। कैसे प्रतिमा बनती है, हाथ कैसे चलता है, कितने जोर से उस पर घाव लगता है। हर एक का काम नहीं होता है चोट लगाना। कई बार अगर थोड़ी सी भी चोट ज्यादा जोर से पड़े तो वो पत्थर टूट सकता है, वो प्रतिमा की आकृति बिगड़ सकती है। कितने अंश तक उसको
प्रेशर देना है, हैंडलिंग करना है, वो भी एक कला होती है। देख देख के उस बात को नजदीक से देख करके हर चीज उसके दिमाग में फिट हो रही थी, हर एक चीज उसके दिमाग में अपलोड हो रही थी। और वह बालक जैसे ही उसके हाथों में जरा सी ताकत आई, वो भी क्या करने लगा, छन्नी हथौड़ी के द्वारा पत्थर को गढ़ने लगा। अब उसके पिता ने तो गुरुकुल में या किसी उस प्रकार के महान शिल्पकार के पास जाकर के अपनी किशोर अवस्था में सीखा था। इसे तो जन्मतः घुटी में वो मिल गया। मैंने पढ़ा था बीच में कुछ दिनों पहले कि चाइना में बच्चों को प्री स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, एआई क्या सिखाया जा रहा है, एआई कहाँ सिखा रहे हैं, प्री स्कूल में। जहां उन्होंने खेलना है वहां एआई से उनको खेलने को कर रहे कि जिससे वो इन चीजों के शुरू से परिचित हो जाए, यूज्ड टू हो जाए। जब ये आगे आएंगे तो उस समय में इनके लिए बाएं हाथ का मैल होगा ये सारा कुछ ऑपरेट करना। तो बचपन से ही वो सारी चीजें जो है उनके प्रैक्टिस में आ रही। अब इसने उस बचपन में ही क्या कर दिया, छन्नी हथौड़ी को हाथ में लेकर के धीरे 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 उस पत्थर पर चोट करना शुरू कर दिया। एक आध कोई छोटा मोटा शिल्प बना लेता और ले जा करके पिता को बताता। पिता देखते इतना सा बच्चा, लेकिन इसने कितना सुंदर गढ़ा है, पर क्या कहते, नहीं ये बराबर नहीं बना, ये देख इसकी नाक कैसी टेढ़ी हो गई है, इसका पांव कैसे गया है, इसकी उंगलियां नहीं दिख रही है। उसको कह देते, वो कहते ठीक है पिताजी। वापिस जाता, उसको तैयार करता, दूसरा पत्थर लेता, धीरे धीरे करता। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके हाथों में कौशल्य आता गया। और वह जब किशोर हो गया, 15-16 साल का हो गया, उस समय तो उसके प्रतिमा में मानो जान आने लग गई। इतनी सुंदर प्रतिमा बनाता, अद्भुत। लेकिन उसके पहले परीक्षक तो पिताजी थे। जब तक उनसे सर्टिफाई नहीं हो तब तक उसको तसल्ली नहीं होती थी। लोग तो सभी प्रशंसा करने लगे, ध्यान रखना ये दुनिया बड़ी जोरदार है, ये आपको चाहे जब प्रोत्साहन देती है चाहे जब पीछे खींचती है, इसके भरोसे जिंदगी में कभी मत चलना। लोग बहुत अच्छा कह रहे तो बहुत अच्छा हो रहा है ऐसा कभी मत समझना। और लोग रहे कहीं बनायो, उनके बातों में आकर के कहीं अपना उत्साह खत्म मत कर देना। सही परीक्षक हमारे माता पिता, हमारे गुरु होते हैं, वो हमारी सही परीक्षा करते हैं। पिता के पास जाता प्रतिमा लेकर के, चाहे वह स्त्री की प्रतिमा हो, पुरुष की प्रतिमा हो, देव की प्रतिमा हो, देवी की प्रतिमा हो, वो शिल्प यानी अद्भुत शिल्प होता था। फिर भी पिता पिता थे, बेटे अच्छा तो बना है लेकिन इसमें चाहिए जैसी चमक नहीं है, थोड़ी मेहनत कम पड़ गई है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से कर लेते ये और सुंदर हो जाती। क्या करना, पिता बताते उसको, देख यहाँ थोड़ा सा तू है ना एक ये चला लेना, जरा सा इसको ठीक कर दे, ये अच्छे से कर ले। और इस तरह से हमेशा उसको नुस्ख निकाल करके कुछ ना कुछ सिखाते। वो क्या करते थे, नुस्ख निकालते थे। नुस्ख यानी कमियां, कोई ना कोई कमी निकालते थे। अब वो कमियां निकालते तो वो बेटा है ना परेशान हो गया। अब देखो ये ध्यान रखना, हमारे नीतिकारों ने कहा है लालयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। जब तक 5 साल का नहीं होता है बालक तब तक उसका लाड़ कर लो,
जब तक 15 साल का नहीं होता है तब तक डांट टपट कर लो, लेकिन जैसे ही 16वें साल में आ जाए उसको अपना मित्र बना लो, उसको हर चीज को समझो, समझाने का काम करो। डांट डपट और लाड़ प्यार का काम नहीं रहा। लेकिन हम लोग तो ये बात को समझते नहीं है। कई जने होते हैं बेटा अभी दुकान में भी आने लग गया तो भी लाड़ कम नहीं करते, नहीं बेटा तू आराम कर ले, आ जाना, मैं संभाल रहा हूं ना, कोई चिंता की बात नहीं। तो 11 बजे आएगा तो भी चलेगा, 12 बजे आएगा तो भी चलेगा, चल रहा है लाड़। नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद मित्र बता चले, 6 साल का हो जाए तो भी ले बेटा ये तेरे लिए मोबाइल लाया, ले बेटा ये तेरे लिए गाड़ी लाया, ले बेटा ये तेरे लिए शेक लाया, ले बेटा ये तेरे लिए पिज्जा लाया, ले बेटा बर्गर लाया। लाड़ चल रहे हमारे। यही लाड़ फिर बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अभी तो उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मैं कितना अच्छा रखता हूं मेरे बेटे को, कितना अच्छा रखता हूं मेरी बेटी को, कितना ध्यान रखते हैं हम उसका। आपको अच्छा लगता है, लेकिन यही जब कम हो जाता है ना, क्योंकि हमेशा तो कर नहीं सकते हो ना, कितना करोगे। आखिर वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी अपेक्षाएं बड़ी होती जाती है। फिर एक समय में आपका हाथ रुक जाता है, फिर दूसरा हाथ आगे आता है, वो हाथ उनके गले में चला जाता है। आप देखते रह जाते हो, अरे ये क्या हो गया, हमने ही गलत काम किया, हमने कभी अपनी आंखों के इशारों से उनको सही रास्ते पर नहीं चलाया, कभी हमने 2 शब्द उनको कोई सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए सिखाया। पिता ने रोका। अब वो 16 साल का था, प्यूबिक एज में था, टीनेज में था। एकदम से उसको ये हुआ कि पिताजी है, हमेशा मेरी गलतियां निकालते, मैं एक दिन तो पिताजी से मुहर लेके रहूंगा, सिक्का लगा के रहूंगा। एक दिन सुबह सुबह आया पिताजी के पास, पिताजी पिताजी उठो उठो। कहने लगे क्या हुआ बेटा? पिताजी मुझे सुबह सुबह एक सपना आया है। क्या सपना आया? अपने गांव के बाहर जो बड़ा सारा वट वृक्ष है, बनियान का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे 3 हाथ गड्ढा खोद करके वहां पर एक प्रतिमा रखी हुई है। वो प्रतिमा बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा इस तरह से एक आवाज दे रही है, पुकार रही है। पिता ने कहा देख बेटा तेरा पुण्य है, इस तरह से प्रभु ने आकर के, भगवान ने आकर तुझे दर्शन दिए और उन्होंने कहा निकालो, चलो अपन चलते हैं। दोनों गए, कहते वहां पर खोदा तो वास्तव में 3 हाथ नीचे एक ऐसी सुंदर सी प्रतिमा निकली। अद्भुत शिल्प था। यानी उस शिल्प को देख करके पिता के आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। ऐसे लग रहा था सामने साक्षात वह भगवान खड़े हैं, ईश्वर खड़े, ऐसा लग रहा था। 2 क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए। जब उनका भावावेश संपन्न हो गया, उसके बाद पिता ने बेटे को कहा बेटे तू बड़ा भाग्यशाली है, देख क्या गजब की प्रतिमा तुझे देखने में, तूने कितना सुंदर स्वप्न देखा। उसने देखा पिताजी इतना बढ़िया शिल्प है, ये किसने बनाया, देखे तो सही। उसने देखा एक जगह कुछ खुदा हुआ था, पिताजी इस पर किसी का नाम खुदा हुआ है। पिता ने देखा अपने बेटे का ही नाम वहां पर था। जैसे ही पिता ने ये देखा, उन्होंने अपने बेटे को कहा बेटा अब तुम्हारा विकास खत्म, अब तुम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब तुमको अपने प्रशंसा की भूख और वो भी मुझसे जाग गई तो अब तुम्हारी प्रगति खत्म हो गई। परमात्मा के सामने आचार्य कहते हैं हे प्रभु मैं उन सभी ज्ञानियों के सामने बहुत अल्प श्रुत हूं, बहुत कम ज्ञान मेरे पास है। ज्ञान पाने का सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला चरण है, अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा ज्ञान मत समझो। हमारी तकलीफ ये, बच्चे हो बड़े हो, मैं हूं आप हो, हम सभी अपने आप को इतना ज्ञानी मान लेते हैं कि हमारे सामने वो एक ऐसे हुआ कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए एक छात्र गया और उसने गुरुकुल में कहा, नालंदा में बहुत बड़ा गुरुकुल था, काफी बड़ा विश्वविद्यालय था, तो वहां गया और कहने लगा कि मुझे आपसे सीखना है।
बोले तुमने अब तक क्या सीखा है? बोले मैं व्याकरण सीखा हूँ, साहित्य सीखा हूँ, न्याय सीखा हूँ, दर्शन सीखा हूँ, मैंने ये सब अध्ययन किया है, अब मुझे आप उसके बाद का पढ़ाओ। गुरु ने कहा जाओ एक घड़ा पानी लेकर के आओ। पानी लाया गया, अब उसने लबालब पानी भरा हुआ था। उन्होंने तरस से एक प्याला लिया, बोले ये पानी उसमें डाल दो, लेकिन पानी नीचे नहीं ढुलना चाहिए। बोले पहले से लबालब भरा हुआ है। बोले तुम ऐसे लबालब भरे हो, तुमको क्या दूंगा मैं? जो पहले से मान के चला मैं तो ज्ञानी हुए तो ठीक है, समय से ऐसे ही गाँव आपने मुझे बिताना है। आप देखो स्कूल में जाने वाला छात्र भी टीचर से ज्यादा अपने को ज्ञानी मानता है। वो समझता है टीचर को क्या आता है, और तो किताब देख करके सुनाते, उनसे अच्छा तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अरे हाँ ठीक है, पढ़ने के लिए पहुंचे हो, पढ़ने के मोड पर पहुंचो। मोबाइल साइलेंट मोड पर हो फिर भी उसकी रिंग बज जाए तो मतलब क्या है? मोबाइल खराब हो गया। पढ़ने को गए और उनसे ज्यादा ज्ञानी अपने को मान रहे हो, ज्ञान कभी नहीं आएगा। अल्पश्रुतम, हे भगवान मैं अल्पश्रुत हूं और फिर भी मैं आपकी स्तुति में कुछ बोल रहा हूं तो मेरी शक्ति नहीं है, वो आपकी ही पावर है। ये पंखे लगे हुए हवा नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें क्या है? पावर नहीं छोड़ा है, करंट नहीं छोड़ा है। करंट छोड़ दिया तो तुरंत भूं 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 घूमने चले हो जाएंगे, हवा देने शुरू हो जाएंगे। करंट है उनमें, इसलिए वो घूमते हैं। जो घूम रहा है वह करंट है, जो नहीं घूम रहा वह करंट नहीं है। प्रभु मैं बोल रहा हूं तो ये आपकी भक्ति की शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। भक्ति का अर्थ ये समर्पण। हम कहते ना अकिंचन, चरण किंकर, चरण रज, ये सारे हमारे अपने भीतर में रहे हुए उस श्रेष्ठ तत्व के प्रति समर्पण के द्योतक है, उनके प्रति अहोभाव के द्योतक है। अहोभाव ये हमारे अंदर ज्ञान की पात्रता तैयार करता है, हमारे बुद्धि का विकास करता है। बुद्धि का विकास करना है तो पहले अपने अल्पश्रुत को स्वीकार करना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, केवल मैं कह रहा हूं इसलिए आप कहेंगे, आप कह रहे इसलिए मैं कहूंगा, तो उससे कुछ काम नहीं होगा। हमने अपने भीतर में समझ लेना मेरा है ज्ञान, लेकिन कितना है। यह आज उपाध्याय यशो विजय जी की कथा आती है। बहुत 12 वर्ष तक रह करके इतना गजब का उन्होंने अध्ययन किया। हमारे जिन शासन के, हमारे जैन साहित्य के, आधुनिक न्याय के, नव्य न्याय के सर्जक माने जाते हैं। नव्य न्याय के ऐसे महापंडित महामहोपाध्याय यशो विजय जी, उन्होंने बनारस में राजसभा में अन्य सभी पंडितों को पराजित किया। राजा ने उस विजय के रूप में उनके सामने एक ऐसा रथ दिया जिस पर विजय पताका लगी होती थी। अनेकों पताकाएं लगे हुए रथ के साथ यशो विजय जी नगरी में से निकलते। एक माता जी को ये देखा नहीं गया, वो गए, गुरुदेव मत्थे वंदनामी धर्मला, क्या बात है माँ जी? गुरुदेव एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले गौतम स्वामी के ज्ञान में और आपके ज्ञान में क्या फर्क है? उनके जितना ही आपका ज्ञान है। बोले नहीं माँ ऐसा कैसे बोलते हो, उनका तो ज्ञान समुद्र के समान था, मेरे ज्ञान तो एक बूंद के समान है। तो गुरुदेव मुझे बताइए गौतम स्वामी के आगे कितनी पताकाएं चलती थी? अपनी भूल समझ में आई, उसी समय उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम किया, खमत कामना की, सारी पताकाएं हटा दी और अपने जिन शासन की प्रभावना में आगे बढ़े, साहित्य रचना में आगे बढ़े। नव्य न्याय के जैन तर्क भाषा जैसे कई अद्भुत ग्रंथ उन्होंने बनाए। अनेकों ग्रंथ आज भी मूर्ति पूजक परंपरा में उनके बड़े ही रुचि के साथ, बड़े ही उत्सुकता के साथ पढ़े जाते। तो कहने का मतलब जब हम अपने आप को अल्पश्रुत माने तो ये हमारे बुद्धि का विकास होता है। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानेंगे तो बुद्धि का विकास होगा नहीं, कितना भी अल्पश्रुत हम गाथा फेर ले। गाथा फेरने का अर्थ यह है हमारे उस परम तत्व के प्रति, श्रेष्ठ तत्व के प्रति, परमात्मा के ज्ञान के प्रति, हमारे उन पूर्वजों के, महापुरुषों के, आचार्यों के ज्ञान के प्रति अगर समर्पण की भावना है तो अपने आप हमारी बुद्धि विकसित होती जाती है। कई
चीजें हमारी खिलती चली जाती है। आप हम सभी ने यहाँ पर आज भक्तामर संपुट का जाप किया। ये भक्तामर संपुट की छठी गाथा का जाप आप और हम सभी के भीतर में उस निर्मल बुद्धि के विकास का ऐसा आलंबन मणि मंगल भावों के साथ एक सत्र से बोलेंगे। जय नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्थानम नमो लोहिसवसाहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चदारी लोगोत्तमा आर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साधु लोगोत्तमा केवली पनतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम तो बज्जामि अरियंते शरणम तो बज्जामि सिद्धे शरणम तो बज्जामि साहु शरणम तो बज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम तो बज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।